मैं हूं अकील। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10 चैप्टर 8 का ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर। जी दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी दोस्तों, हम इसको शुरू करने वाले हैं ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर को 0 लेवल से। तो दोस्तों चलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इसको। पहला तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत देखिए जी दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। जी दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। जी दोस्तों, ट्रायगोनोमेट्री जो है 3 वर्ड से बना है, 3 वर्ड से। तो इसमें 3 वर्ड्स कौन से हैं? तो जो दोस्तों देखिए 3 वर्ड्स, पहला वर्ड्स जो है आपका ट्राई है, दूसरा जो वर्ड्स है आपको गॉन है, और तीसरा जो वर्ड्स है वो मेट्रॉन है। जी दोस्तों, मेट्रॉन यानी ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से बना है। ट्राई का हम लोग अर्थ देखिए तो दोस्तों इंग्लिश में इसका 3 यानी इसको हम 3 भी कहते हैं। गॉन को हम क्या कहते हैं? साइड्स, यानी इसको हम साइड्स कहते हैं। और मेट्रॉन का जो होता है दोस्तों वो मेजर, यानी मेजर होता है। दोस्तों अब 3 का हम लोग हिंदी में इसको हिंदी शब्द क्या हुआ? तो 3 का हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? 3। और साइड का मतलब तो हम लोग जानते हैं भुजा, और मेजर का माप। जी दोस्तों, माप और 3 भुजा। इसको हम लोग दोस्तों अगर त्रिकोणमिति का डिफिनेशन अगर जानना होगा तो हम इससे भी जान सकते हैं, यानी 3 भुजाओं की माप को भी त्रिकोणमिति कहते हैं। और हम दोस्तों अगर 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन तो हम जान गए। अब इसकी त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट नंबर हमको त्रिकोणमिति के अंतर्गत फर्स्ट नंबर क्या पढ़ना है दोस्तों? तो पहले तो पढ़ना है इसका उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति कैसे हुआ। जी दोस्तों, उत्पत्ति पढ़ना है। उसके बाद त्रिकोणमिति क्या है, यानी त्रिकोणमिति क्या है, व्हाट इज ट्रायगोनोमेट्री। जी दोस्तों, व्हाट इज ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या है। उसके बाद उसका पढ़ेंगे यूज यानी प्रयोग, त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या क्या है, यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग यानी यूज ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। और दूसरा इसका नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो फर्स्ट नंबर जानेंगे, फर्स्ट नंबर इसके बारे में जानेंगे, उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति क्या है, उसके बाद त्रिकोणमिति का प्रयोग यानी प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो जानेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। तो फर्स्ट नंबर चलते हैं, त्रिकोणमिति के उत्पत्ति कैसे हुआ वो जानते हैं। पहला नंबर देखते हैं दोस्तों, उत्पत्ति यानी इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो दोस्तों इसका उत्पत्ति जो हुआ, त्रिकोणमिति का उत्पत्ति यानी एक ग्रीक भाषा से हुआ है, यानी ग्रीक भाषा से हुआ है, भाषा से हुआ है। जी दोस्तों, भाषा से हुआ है, ग्रीक भाषा से हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों ग्रीक भाषा में ग्रीक भाषा ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से हुआ है। ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से हुआ है। ट्राई का अभी जस्ट हम लोग दोस्तों अभी जस्ट देखे हैं। ट्राई का जो होता है क्या होता है दोस्तों? 3। और गॉन का क्या होता है दोस्तों? भुजा। और मेट्रॉन का क्या होता है दोस्तों? माप। अब देखिए यहाँ पे इससे भी हमको मालूम हो गया, यानी ग्रीक भाषा से हुआ है वो, जिसका अर्थ भी क्या होता है? 3 भुजाओं की माप ही होता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अब देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है, यानी त्रिकोणमिति क्या है इसका डिफिनेशन जान लेते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति क्या है, व्हाट इज ट्रायगोनोमेट्री। यानी दोस्तों
तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तीन त्रिभुज की भुजाओं तथा उससे संबंधित समस्याओं का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो किससे समस्याओं का अध्ययन करते हैं? तो त्रिभुज से ही, त्रिभुज के समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या है? गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति यानी त्रि किसमें? तो तीन कोण किसमें होता है? तीन कोण तो त्रिभुज में होता है। तो कौन सा त्रिभुज में होता है? तो त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो उसमें भी कई प्रकार के त्रिभुज में नहीं पढ़ना है, बल्कि हम लोग को पढ़ना है क्या? कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंतर्गत ही हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। जी दोस्तों, त्रिकोणमिति देखते हैं दोस्तों इसका प्रयोग, यूज ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो इसका यूज, ट्राइगोनोमेट्री का यूज हम फर्स्ट नंबर पहले क्या करते हैं? इसका यूज जैसे कि भवन की ऊंचाई को नापने में, भवन की ऊंचाई नापने में, भवन की ऊंचाई नापने में। दूसरा इसका हम लोग भूमि सर्वेक्षण के रूप में भी करते हैं, यानी भूमि को नापने के रूप में भी करते हैं, भूमि सर्वेक्षण के रूप में भी करते हैं। और जैसे कि कोई पेड़ टूट गया, उसको हम अगर टोटल ऊंचाई नापना है तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग जान गए। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं त्रिकोणमिति रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सबसे पहले जी दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो कितने होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों। तो इसको लॉन्ग में हम लोग क्या करते हैं और इसको बोलचाल की भाषा में, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कैसे, उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो होता है हम लोग फर्स्ट होता है साइन, इसको हम लोग लिखते हैं और बोलचाल की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड हो गया, इस लोग को हमको कोसाइन, और इसको बोलचाल की भाषा में इसको हम किस तरह बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉस। और थर्ड नंबर है टेंजेंट, यानी टेंजेंट, इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं क्या? टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेन दोस्तों। और अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसका ही अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है साइन का। साइन का अपोजिट होता है कोसाइन, कोसेक, इसमें एंट लगेगा कोसेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कोसेक। इसका अपोजिट होता है सेकेंड, इसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सेक। और ये होता है टेंजेंट, इसको हम लोग, इसका अपोजिट हो जाता है कॉटजेंट, इसको बोलचाल की भाषा हम लोग क्या बोलते हैं? कॉट। तो जो दोस्तों हमने जान गए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग जान गए साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसका हम लोग लॉन्ग जाने, और इसका शॉर्ट यानी बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं वो हमने जान लिए। तो दोस्तों इस ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों। अगर आपको नेक्स्ट क्लास में इसका नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जी दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात के डिटेल्स के बारे में, उसका हम अनेक प्रकार की ट्रिक्स पढ़ेंगे, अनेक प्रकार को सॉल्व किस तरह किया जाता है क्वेश्चन को, वो हम जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। तो हम दोस्तों अब संक्षेप में जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों पहला तो फर्स्ट नंबर त्रिकोणमिति के बारे में जाने, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री के बारे में जाने, फिर उसके बाद उत्पत्ति के बारे में जाने, उसका त्रिकोणमिति क्या है, उससे त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे जीवन में क्या है उसके बारे में जाने, उसके बाद हम लोग लास्ट में जाने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी दिक्कत हो इस ट्राइगोनोमेट्री से तो हमारे पास कमेंट्स करें, उसका सोल्यूशन आपके पास पहुँच जाएगा दोस्तों।